नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं। पेपर का नाम है भारतीय समाज, मुद्दे एवं समस्याएं। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, श्वेत वसन अपराध, वाइट कॉलर क्राइम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक पर आपका अक्सर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में प्रश्न आता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और इसे अच्छे से समझिए। तो हम शुरू करते हैं। श्वेत वसन अपराध, वाइट कॉलर क्राइम। आधुनिक समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं वैज्ञानिक आविष्कारों में वृद्धि होने के साथ साथ अपराध की दर, प्रकृति एवं प्रकारों में भी परिवर्तन हुआ है। सामान्यतः जब भी हम अपराध की चर्चा करते हैं तो इसका अर्थ चोरी, डकैती, यौन अपराध एवं हत्या आदि से लिया जाता है। इस प्रकार के अपराध करने वाले पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, उन्हें दंड दिया जाता है एवं जेल भेज दिया जाता है। इस प्रकार के अपराध साधारण व्यक्तियों एवं निम्न वर्ग के लोगों द्वारा अधिक किए जाते हैं, किंतु दूसरी और समाज में प्रतिष्ठित, सुसभ्य एवं समृद्ध समझे जाने वाले लोगों द्वारा भी कई प्रकार के अपराध किए जाते हैं। इन अपराधियों का उद्देश्य अधिकाधिक धन एवं भौतिक सुविधाएं प्राप्त करना होता है। ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति धनी एवं प्रतिष्ठित होते हैं। साधन संपन्न होने तथा वकीलों, न्यायाधीशों, संसद सदस्यों, नेताओं एवं उच्च प्रशासकीय अधिकारियों से संपर्क होने के कारण कानून एवं पुलिस की गिरफ्त से बच जाते हैं। वे कानून को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। चूँकि ये अपराध समाज के उच्च वर्ग के लोगों द्वारा किए जाते हैं जो सफ़ेद आवरण में ढके रहते हैं, अतः इस प्रकार के अपराधियों को श्वेत वसन अपराधी, सफ़ेद पोश अपराधी या अभिजात अपराधी कहा जाता है। श्वेत वसन अपराध की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख करने का श्रेय अमेरिकन समाजशास्त्री डॉक्टर एडविन सदरलैंड को है। सन 1939 में अमेरिकन समाजशास्त्रीय समाज, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय पद से भाषण करते हुए अमेरिकन व्यापारियों के कानून विरोधी कार्यों एवं संगठित अपराधों की चर्चा की। अपने इस भाषण में डॉक्टर सदरलैंड ने सरकार पर आरोप लगाया कि अपराध तो ये व्यापारी करते हैं, किंतु गरीब व्यक्तियों पर अपराध थोपे जाते हैं तथा उन्हें दंडित किया जाता है क्योंकि इनके पास अपराध छुपाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे श्वेत वसन अपराध की परिभाषा एवं अर्थ के बारे में। डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। अमेरिकन अपराधशास्त्री सदरलैंड ने अपने अध्ययन में अपराधियों को प्रमुखतः दो भागों में बांटा। पहला, निम्न वर्गीय अपराधी जो गरीब एवं निम्न वर्ग के होते हैं और शीघ्र ही पकड़ लिए जाते हैं, और दूसरे, सफ़ेद पोश अपराधी जो प्रतिष्ठित एवं उच्च वर्ग के होते हैं, जो आर्थिक लाभ के लिए अपराध करते हैं तथा साधन संपन्न होने के कारण पकड़ में नहीं आते एवं दंड से बच जाते हैं। श्वेत वसन अपराध की परिभाषा करते हुए सदरलैंड लिखते हैं, श्वेत वसन अपराध प्रतिष्ठित एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति धारण करने वाले व्यक्ति द्वारा उसके व्यवसाय के दौरान किया जाता है। सदरलैंड की इस परिभाषा से दो बातें स्पष्ट हैं। पहली, श्वेत वसन अपराधी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, और दूसरी, ये व्यक्ति अपने व्यवसाय के दौरान अपराधी कार्य करते हैं, जैसे डॉक्टर भ्रूण हत्या करने में सहायता करे या प्राध्यापक पैसे लेकर परीक्षा प्रश्न पत्र बताने का कार्य करे, तो वह श्वेत वसन अपराध कहलाएगा। क्लीनार्ड की परिभाषा फिर श्वेत वसन अपराध की परिभाषा देते हुए ये लिखते हैं, कानून का वह उल्लंघन जो मुख्यतः व्यापारियों, पेशेवर व्यक्तियों एवं राजनीतिज्ञों जैसे समूह में उनके व्यवसाय के संबंध में पाया जाता है। फ्रैंक हार्टुंग के अनुसार श्वेत वसन अपराध व्यापार से संबंधित कानून का वह उल्लंघन है
जो एक कंपनी, कारखाने, फर्म एवं उसके एजेंटों द्वारा फर्म के लिए व्यापार चलाने हेतु किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर श्वेत वसन अपराध की कुछ विशेषताएं प्रकट होती हैं, जो अब हम आगे पढ़ेंगे। श्वेत वसन अपराध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। सदरलैंड ने श्वेत वसन अपराध की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली जो विशेषता है वाइट कॉलर क्राइम की, वे है श्वेत वसन अपराध समाज के उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सेकंड, इस प्रकार का अपराधी अपने व्यवसाय के दौरान ही कानून को भंग करके करता है। थर्ड, इस प्रकार के अपराधी चूँकि सामर्थ्यवान होते हैं, अतः कानून तोड़ने पर भी इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती है और ये समाज में ऊंचा सिर करके चलते हैं। चौथी, इस प्रकार के अपराधी अपने ऊंचे पद के कारण अपने हित के कानून बनवाने के लिए संसद सदस्यों एवं कानून निर्माताओं पर दबाव डालते हैं और ऐसे कानूनों के पारित होने का विरोध करते हैं जो उनके हितों के प्रतिकूल हो। फिफ्थ, श्वेत वसन अपराधी इस प्रकार का दिखावा करते हैं कि उन्हें समाज सेवा एवं समाज कल्याण में विशेष रुचि है। इसके लिए वे सार्वजनिक संस्थाओं से अपना संपर्क रखते हैं, उन्हें चंदा देते हैं, जिससे कि ये संस्थाएं उनके गुणगान करें और उनके विरुद्ध प्रचार न करें। 6, श्वेत वसन अपराधी अपने धन व पद के कारण न्यायाधीशों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, उनसे संपर्क रखते हैं, उन्हें भेंट देते रहते हैं ताकि अवसर आने पर उनसे अपने पक्ष में निर्णय करा सकें। 7, श्वेत वसन अपराधियों पर कोई भी कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनके विरुद्ध कोई संगठित कदम नहीं उठाए जाते तथा उनके द्वारा पहुंचाई गई हानि कई भागों में बढ़ जाती है। 8, जब कभी श्वेत वसन अपराधियों को न्यायालय में लाना आवश्यक हो जाता है तो इन्हें फौजदारी के स्थान पर दीवानी अदालतों में लाया जाता है, जहां ये जुर्माना देकर छूट जाते हैं। 9, श्वेत वसन अपराध आर्थिक प्रकृति के होते हैं, जिनका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना और भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करना होता है। 10, श्वेत वसन अपराध विघटित समाज में ही नहीं वरन सामान्य एवं विविध मूल्यों वाले समाजों एवं उपसमूहों में भी पाए जाते हैं। 11, श्वेत वसन अपराध विश्वासघात पर आधारित हैं। सदरलैंड कहते हैं कि श्वेत वसन अपराध विश्वास के उल्लंघन पर आधारित हैं। उदाहरण के लिए, साहूकार लोग अनपढ़ व्यक्तियों को कम पैसा देकर अधिक पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। अनपढ़ गरीब एवं किसान लोगों के विश्वास का साहूकार नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। 12वीं जो विशेषता है वह है श्वेत वसन अपराध कानून को लागू करने में भेदभाव पर आधारित है। देश में कानून सभी के लिए समान रूप में बने होने पर भी धनी, प्रतिष्ठित एवं अधिकारियों से संपर्क रखने वाले व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने पर भी साफ बच जाते हैं। 13, सामान्यतः जनता द्वारा श्वेत वसन अपराध को अपराध नहीं माना जाता क्योंकि ऐसे अपराधों के प्रति अपराधियों एवं जनता की मनोवृत्ति साधारण अपराधों से भिन्न होती है। 14, इस प्रकार के अपराध मुख्यतः चिकित्सकों, कानूनवेत्ताओं, शिक्षा अधिकारियों, व्यापारियों, संसद सदस्यों, राजनेताओं, इंजीनियरों एवं उद्योगपति आदि के द्वारा किए जाते हैं। 15, श्वेत वसन अपराध परोक्ष रूप से बुद्धिमानी पूर्वक किए जाते हैं, अतः इनका पता लगाना कठिन होता है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। हमारे इस वाइट कॉलर क्राइम के टॉपिक को हम अपनी अगली कक्षा में इसके अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।